हेलो। तो इस वीडियो में सिखाने वाला हूं आपको बिल्कुल बेसिक्स जीरो टू हीरो। इस वीडियो का नाम है। इसमें क्या होगा कि आप जो है बेसिक सीख पाएंगे, कंप्लीट बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर। ठीक है। अब सबसे पहले हम सब चीज़ समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करती हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें कोई भी फाइल लेनी है, ये फाइल सेक्शन होता है। फाइल का सेक्शन एडिट रेंडर। फाइल में क्या होता है कि हमें कोई न्यू फाइल लेनी है। ठीक है। जनरल जनरल वाली पे न्यू फाइल करते हैं, जनरल वाली पे लेते हैं। ठीक है। डॉन्ट सेव करके हम नई फाइल ले सकते हैं। ओपन के लिए होता है कि जो हमारे पास पहले से ही कोई, अगर हमारे पास पहले से ब्लेंडर फाइल है उसको ओपन करने के लिए। ओपन रिसेंट में क्या होता है, जिन ब्लेंडर फाइल पे हमने रिसेंटली वर्क किया हो या काम किया हो कुछ भी। ठीक है ना। यहाँ से होता है सेव करने के लिए। इसको हम शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें सेव एज करना है तो यहाँ से सेव कॉपी यहाँ से। अब क्या होता है कि जो अपेंड होता है, अपेंड इसलिए होता है कि जैसे हमारे पास कोई ब्लेंडर की फाइल है और उसके अंदर कोई कलेक्शन बना रखा है। ठीक है। और उसमें से हम कुछ सिर्फ एक मॉडल लेना चाहते हैं तो उसको हम अपेंड कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा था इंपोर्ट करने के लिए, अगर हमारे पास कोई किसी भी तरह की फाइल है, जैसे इस तरह की जो एफ बी एक्स होती है। ठीक है। मोस्टली एफ बी एक्स और जी एल टी एफ यूज होती हैं। इनको इंपोर्ट करने के लिए होता है और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है एक्सटर्नल डेटा। ये इसलिए यूज होता है जैसे कि हमने हमारे पास कोई मॉडल है और हमने उसको ऊपर कोई टेक्सचर लगाया। ठीक है। अगर हम उस फाइल को किसी को अगर सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर हमने उनके रिसोर्स पैक नहीं किए तो वो क्या होगा, उसके पास जो है वो विदाउट टेक्सचर चली जाएगा मॉडल। उस पर कोई टेक्सचर शो नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं हम, अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसको हमेशा पहले पैक रिसोर्स करेंगे। अगर किसी को सेंड कर रहे हैं या हम खुद अपने लिए सेव कर रहे हैं तो इसको पहले पैक रिसोर्स करेंगे। टेक्सचर लगाने के बाद पैक रिसोर्स करेंगे। जब सेव करने, जैसे हमने कोई मॉडल बना लिया, ठीक है, और अगर हमें उसको रिसोर्स उसके, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है। इस पर हमको टेक्सचर लगाना है, इमेज वाला टेक्सचर। ब्रिक टेक्सचर, ब्रिक। ठीक है। ये लगाना है। अब क्या होगा कि देखो, मैं एक बात एक चीज़ दिखाऊं, ये यहाँ पे जाओगे मटेरियल में तो यहाँ पे किस तरह से शो होगा, इस तरह से शो होगा कि वैसा फोल्डर आएगा ओपन करने वाला। लेकिन अगर हम इसे पैक कर देंगे, एक्सटर्नल और पैक, तो देखो ये चेंज हो गया। अब क्या होगा कि ये इस फाइल के साथ इसका जो टेक्सचर पैक हो चुका है। इस फाइल को अगर हम किसी को सेंड करेंगे या हम सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगी और टेक्सचर हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसको पैक नहीं करेंगे तो ये टेक्सचर हमें बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इसका यूज़ करना। ये होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे मैंने ब्लेंडर ओपन किया था, या अगर आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो मैं चाहता हूँ क्या होता है कि हमारे पास क्यूब होता है एक यहाँ पर। ठीक है। जैसे ये क्यूब है, क्या होगा जब हम अपनी ब्लेंडर फाइल ओपन करते हैं, क्यूब होता है यहाँ पे एक। तो क्या करता है हम, जब 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 भी हम अपनी ब्लेंडर फाइल खोलते हैं अपना क्यूब दिखाई देता है। ठीक है। एक कैमरा होता है और एक लाइट होती है। अब उसे बार बार डिलीट करना पड़ता है, बार बार। तो क्या होता है कि अगर जैसे मैंने सब डिलीट करना है, आपको यहाँ से सब क्लियर कर देना है और यहाँ पे जाना है और डिफॉल्ट और सेव स्टार्टअप फाइल्स। तो इससे क्या होगा, जैसा वो आपने छोड़ा है वो ऐसी ही ओपन होगी ऑलवेज। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो हम बार बार जो डिलीट करना पड़ता है ना, जब जब हम नई फाइल खोलते हैं कुछ बनाने के लिए, एनिमेशन के लिए, तो वो क्यूब आता है यहाँ पे, उसको हम नहीं चाहते हम बार बार डिलीट करें। ठीक है। उसको ओपन करते हैं, बार बार डिलीट करना। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको हम सबको डिलीट करके फाइल डिफॉल्ट सेव स्टार्टअप फाइल कर देंगे। तो वो ऐसा ही शो होगा जैसा हम इस वक्त हमने कर रखा है। ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है कि एडिट, एडिट में क्या करते हैं हम, यहाँ से अंडो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम कंट्रोल जेड यूज़ करते हैं शॉर्टकट के लिए। ठीक है। और जो मेन चीज़ जो होती है इसके अंदर वो होती है ये रेफरेंस। रेफरेंस में जाते हैं, इंटरफेस में जाएंगे, यहाँ से हम इसका यूआई चेंज कर सकते हैं, कितना बड़ा कितना छोटा करना है।
ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। मैंने 1.5 रख रखा है ये वीडियो बनाने के लिए, वरना मैं 1 ही रखता हूँ। ठीक है। दूसरा होता है कि अ, ये एड ऑन होते हैं, यहाँ से हम पहले तो क्या इंटरफेस में हमें ये कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, फिर आते हैं हम एड ऑन पे। ठीक है, एड ऑन में क्या होता है कि हमें एड ऑन चाहिए, हमें एड ऑन हमारे पास क्या क्या एड ऑन है वो शो होंगे, कौन कौन से इंस्टॉल हैं। अब सबसे जो मेन, जब आप पहली बार यूज़ करोगे आपके लिए दो तीन मेन एड ऑन है जो कि इसी में होते हैं। एक तो होता है नोड, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है। एक होता है वीलो मैजिक मैटिक, इसको यूज़ करना है। ठीक है। एक होता है जी एल टी एफ, इसको। ये तीन एड ऑन है जिन जो आपको ज़रूरी होते हैं इंस्टॉल करने। ठीक है। अब क्या है कि जैसे हम एड ऑन होंगे, एक तो हो गया एड ऑन हम यहाँ, ये है कि जो हम एक तो यहाँ वो एड ऑन दिखा देगा जो इंस्टॉल्ड है। दूसरा एड ऑन होगा कि अगर हमें अपने स्टोरेज जो है हमारे पास, अगर कोई एड ऑन है हमारे पास, ठीक है, हमारे ड्राइव में पड़ा है, उसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क करते हैं। यहाँ हमारे पास जैसे कि मेरे पास एड ऑन है, दिखाता हूँ, ये एड ऑन है हमारे पास। मुझे इनको इंस्टॉल करना है तो इसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर दूँगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। एक होता है गेट एक्सटेंशन, अगर हमें कोई ऑनलाइन सर्च करना है एड ऑन तो गेट पे करते हैं, ये चेक करेगा एक्सटेंशन है अगर कोई अपडेट है या नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं अगर कुछ भी जो ऐड ऑन हो, जैसे मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है। और ये हमें ये वाले ऐड ऑन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक तो एक्स्ट्रा कर्व, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा मैश, ऑनलाइन जाके। ठीक है ना। ये हो गया। अब एक है जस्ट जाना सिस्टम में, सिस्टम में जाने के बाद हमें क्या करना है कि अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड होगा, ठीक है, तो आप ऑप्टिक्स में चले जाना, ऑप्टिक्स में जाकर इन दोनों को टिक कर देना। नहीं होगा तो आप नन नहीं रहने देना। अगर आपका लो एंड पीसी तो नन रहने देना, अगर आपके पास हाई एंड पीसी तो ऑप्टिक्स में जाकर इन दोनों को टिक कर देना है। और अगर आपके पास अच्छा हाई एंड पीसी है तो आपको जो लिमिट अंडो के स्टेप्स हैं वो 250 कर देने। इससे क्या होगा कि सोचो अगर आपके पास आपने कुछ बना रहे हो, आपको ध्यान नहीं रहा आपने कुछ एनिमेशन खराब हो गया आपकी, ठीक है, और आप करते चले गए और आपको बहुत देर बाद पता चले कि ये नहीं आता, मैंने कमी कर दी कुछ। तो सोचो अगर ये होता है शायद 50 50 होता है शुरू में। ठीक है। तो अगर सोचो 50 स्टेप के बाद अंडो नहीं होगा, लेकिन हम मैंने क्या कर रखा है 250। ये 250 उनके लिए करना है जिनका पीसी हाई एंड पीसी है। इससे क्या होता है कि मेमोरी में सेव होता रहता है सब। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। तो ये यहाँ से हमें ये चीज़ें कर लेंगे सारी सेटिंग। ठीक है। यहाँ होता है रेंडर, ये होता है रेंडर करने के लिए, अगर हमें रेंडर इमेज करनी है बस तो मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने एक क्यूब लिया। ठीक है। अब क्या होगा, हमें देखना है कि रेंडर जो होगा हमारा, रेंडर पता है कैसे होगा। इस इस पर क्लिक करना है हमें कि इस तरह से रेंडर होगा हमारा जो है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, रेंडर इमेज करूँ। नो कैमरा फाउंड, कैमरा उसके लिए पहले हमें कैमरा चाहिए होगा, समझाएंगे। शिफ्ट ए, और ये कैमरा आ गया, यहाँ से कैमरे पे क्लिक कर दें, कैमरा आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैमरा कहाँ आएगा, जहाँ पे हमारा कर्सर है। इसको हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे एरो आ जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करना है यहाँ पे ऊपर। एक तो होता है कि हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, एक हो गया कि जी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, जी से मूव कर सकते हैं इस तरह से। एक इस तरह से मूव कर सकते हैं। एक इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे मूव करना है, मूव के लिए क्या होता है जी। ठीक है, मूव जी के लिए होता है, मूव कराने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कराने के लिए जी से हम जी दबाते हैं तो वो मूव होता है। ठीक है। एस से क्या होता है, बड़ा करने के लिए यूज होता है। और आर से क्या होता है, रोटेट करने के लिए यूज होता है। अब सोचो हमें जी करना है, जी अगर हमने इस पर दबा दिया और हम सिंपल माउस को अगर इधर उधर करें तो वो क्या होगा, किसी भी पोजीशन में वो उसको मूव कराएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमें जी को, हम चाहते हैं कि हमें इसे जेड एक्स ऊपर की तरफ मूव करना है और ये कोई भी एक्सिस पर नहीं है, सिर्फ ऊपर जाए, तो हम जी दबाएंगे और फिर जेड दबाएंगे, और इस तरह से ये क्या होगा, सिर्फ ऊपर की तरफ मूव होगा और कहीं नहीं होगा, सिर्फ ऊपर। अगर सोचो मुझे एक्स एक्सिस पर करना है तो जी और एक्स, तो ये एक्स एक्सिस पर। ठीक है। अगर वाई पे करना तो जी वाई, ये वाई पे होगा इस तरह से। ठीक है। ऐसी रोटेट के लिए, रोटेट हमें एक्स एक्सिस पे करना है, एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे होगा रोटेट इस तरह से। ठीक है। वाई पे करना है तो वाई पे होगा ये, और जेड पे करना है तो जेड जेड एक्सिस पे से होगा इस तरह से। ठीक है। ऐसी साइज बढ़ाने के लिए अगर हम इसको साइज को लें,
एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, एस इसको हमें क्या करना है, साइज बढ़ाना है। अगर हम नॉर्मली करेंगे तो तीनों एक्सिस से बड़ा होगा ये, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक्स एक्स से करना है तो इस तरह से जाएगा, वाई से करना है तो इस तरह से जाएगा, और जेड से करना है तो इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे ही रोटेट के लिए है ये रहा। अब ये ध्यान रखना है, देखो अभी इसका ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। अब इसका हम देखते हैं इसका सेंटर कहाँ पे, इसको मैं मूव करा के दिखाऊँ। देखो ये डॉट दिख रहा है आपको, ये वाला डॉट पीला सा, ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है। तो जहाँ इसका सेंटर होगा ये वहीं से मूव होते हैं ऑब्जेक्ट जो होते हैं। देखो ये अभी, ठीक है, तो जहाँ सेंटर होगा वहाँ से हम इसका वहीं से ये रोटेट होगा, स्केल भी होगा, और ये इसकी लोकेशन भी हम वहाँ से ही चेंज करेंगे। अब क्या है कि हम इसका जो सेंटर है वो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सोचो मुझे इसे गेट की तरह खोलना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट, पहले हमें, अगर हमें इसका सेंटर कहीं और करना है, ठीक है, मुझे करना है यहाँ पर, तो सेंटर चेंज करने के लिए अपने अकॉर्डिंग पहले हमें कर्सर को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो शिफ्ट और राइट क्लिक, तो कर्सर यहाँ गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि जैसे मैंने इसको अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, अब इसका सेंटर कहाँ पर है, इसके यहाँ पर सेंटर में मुझे करना है यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से ये रोटेट ना हो, ये यहाँ से रोटेट हो जैसे गेट खुलता है। इसको क्लिक करूँगा, क्लिक टूल्स में जाऊँगा, ऑरिजिन टू, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऑरिजिन टू 3D कर्सर, इस पर क्लिक करूँगा। इसका देखो ऑरिजिन कहाँ आ गया। अब मैं इसे खोल करके दिखाऊँ, देखो अभी किस तरह से ओपन हो रहा है, वहाँ से रोटेट हो रहा है जहाँ पे इसका कर्सर से हमने इसका सेंटर चेंज कर दिया। अगर इसको मैं लोकेशन, देखो इसका सेंटर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, नहीं आ गया, इस तरह से। अब तो हम कैमरे के ऊपर बात कर रहे थे, तो रेंडर वाली यहाँ चल लेते हैं हम, रेंडर वाली सेटिंग पे। अभी इसको जैसा, अगर हमें कर्सर हमारा ये है, ठीक है, हमें कर्सर को कहाँ ले आना, सेंटर में। इसको शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ड ऑरिजिन, इस पर कर देंगे तो इसका जो कर्सर यहाँ चला गया। अब इस ऑब्जेक्ट को भी हमें सेंटर पे ले आना है, इस सीन के, इसको क्लिक करेंगे, शिफ्ट एस, सेलेक्ट टू कर्सर, तो देखो वहाँ चला। अरे ये वहीं से जब ये वहीं से जाएगा, वहीं से जहाँ पे इसका सेंटर होगा, तो ये सिर्फ यहाँ से गया। इसका सेंटर तो आप चेंज करोगे, यहाँ पे क्लिक करा, ऑरिजिन टू 3D, ऑरिजिन टू ज्योमेट्री, इस पर सेलेक्ट करोगे, फिर दोबारा करोगे तो देखो, ठीक है ना, इस तरह से जाता है। अब सोचो भी कैमरा हमारे पास, हम रेंडर पे कर रहे थे, रेंडर इमेज करना है, कैसे करेंगे। अब एक तो तरीका बताया था मैंने इस तरह से मूव करने के, ठीक है, जी से उसको करिए। एक और तरीका होता है कि जैसे मुझे मूव करा कर नहीं लाना, मुझे डायरेक्ट नहीं लाना है, मुझे ये वाली पोजीशन अच्छी लग रही है, मुझे डायरेक्ट नहीं रखना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और जीरो, ठीक है, कैमरा आ जाएगा इस पोजीशन पे। अब क्या करेंगे, जी दबाएंगे, और इसको हम यहीं से देख सकते हैं कि हमें कहाँ रखना है, एडजस्ट कर सकते हैं। कर दिया। अब रेंडर पे जाएंगे, इमेज, तो देखो ये क्यों ब्लैक आ रही है पता है, क्योंकि अगर हम ये वाले वी पे जाएं तो ये ब्लैक है। इसके लिए हमें लाइट लगानी पड़ेगी, हम यहाँ से लाइट भी लगा सकते हैं, लाइट और सन, ठीक है। ठीक है, इस तरह से। अब मैं देखो इसको रेंडर करूँगा, देखो ये रेंडर हो गया, इस तरह से हमारा क्यूब रेंडर हो गया, इस तरह से इमेज आ गई। अब रेंडर में भी एक चीज़ होती है कि हम रेंडर पे जाएं, और ये ध्यान रखना है, अब इसके क्या पता है कि रेंडर हमें किस उसमें करना है। ईव में क्या होता है कि कार्टूनिस्ट लगता है, थोड़ा कार्टूनिस्ट में चाहिए आपको इसमें, और इस पर लोड भी कम पड़ता है। ठीक है, एनिमेशन बनाने के लिए जो मोस्टली यूज होता है वो ईव होता है, और होता है एक होता है साइकिल। साइकिल में यूज़ करने के लिए हमें क्या होता है कि या तो सीपीयू का लोड लो या जीपीयू का, तो मेरे पास अच्छा जीपीयू है तो मैं जीपीयू सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी होती है बहुत हाई हो जाती है, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है रेंडर होने में। सोचो अगर मुझे रेंडर करना है ना कुछ, अगर कोई 2 मिनट में रेंडर होता है ये, तो ये उसको 50 मिनट नहीं, 20 मिनट में रेंडर करेगा 2 मिनट की चीज़ को। ठीक है, इसलिए हम ईव में करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी शेडो चाहिए। देखो अब एक चीज़ दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मैं कर्सर को लाता हूँ, एम, एनिमल, देखो एक चीज़ देखो, इसमें शेडो आ रही है ना, एनिमल की जो लाइट पड़ रही है, लाइट से उसकी शेडो बन रही है। मैं चाहता हूँ उसकी शेडो ना आए, इस पर क्लिक कर देंगे तो शेडो नहीं आएगी। ये आपके में टिक हो रहे होंगे, एक तो रे ट्रेसिंग बंद कर देनी है,
शैडो बंद कर देनी। इससे क्या होता है कि लोड पड़ता है बहुत, रेंडरिंग में भी टाइम लगेगा और आपकी एनिमेशन पे भी लोड पड़ेगा उसको रेंडर होने में, और उसको अगर आप जब बना रहे होगे तब भी उस पर लोड पड़ेगा। आपका अगर पीसी लो एंड है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब इसको मैं रेंडर करके दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं शेडो ऑन करके रखता हूँ और मुझे कैमरा भी एडजस्ट करना है, तो ले जाके इसको सेलेक्ट करना है और जीरो दबा देना है, फिर जी से इमेज, ठीक है। देखो इस तरह से रेंडर हो गया, ठीक है? अब मुझे शेडो नहीं चाहिए तो शेडो हटा दो, शेडो हटा कर रेंडर करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास सोचा मैं ये हम देख सकते हैं कि ये किस उसमें है। यहाँ से इसका हम रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाना है आउटपुट में, किस तरह का आउटपुट चाहिए। ये भी 9020 1080 यानी कि HD पर है। अगर इसे मुझे 2K करना है तो 2K करने के लिए 26 ये एक्सिस करके, तो इससे क्या होगा क्वालिटी बढ़ जाएगी उसकी, जो रेंडरिंग की इमेज की होगी वो देखो। अब इसका साइज देखो कितना बड़ा हो गया, कहाँ तो कितना आ रहा था, अभी देखो फुल स्क्रीन पा रहा है क्योंकि मेरी स्क्रीन जो है 2 की है तो 2 की फुल दिखा रहा है। और जो HD में था वो सिर्फ इतना आ रहा था यहाँ से यहाँ तक। अगर हमें इसको शॉर्ट्स बनानी है, सोचो इसकी शॉर्ट्स बनानी है, अभी कैमरा है हमारे पास वीडियो वाला है, इसको शॉर्ट्स बनाना है तो शॉर्ट्स का रेजोल्यूशन हम चेंज करेंगे यहाँ से 1080p और 1920, ठीक है। तो ये क्या होगा शॉर्ट्स, इस तरह हम शॉर्ट्स बना सकते हैं यहाँ से, ये उसी तरह से रेंडर होगा। ये देखो शॉर्ट्स में, ठीक है। ये रेंडर की अब हमें सही, अगर सोचिए हमें सिर्फ हमने इमेज ही रेंडर करी है, ठीक है। अब मुझे वीडियो चाहिए, मुझे वीडियो बनानी है, रेंडर पे जाके मुझे अगर आपको वीडियो बनानी है तो आपको रेंडर एनिमेशन करना पड़ेगा। इमेज चाहिए सिर्फ तो इमेज के लिए करना पड़ेगा, रेंडर करना है तो रेंडर एनिमेशन करना पड़ेगा। और रेंडर एनिमेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले पहले तो हमें आउटपुट चूज करना पड़ेगा। हम अपना जो वीडियो है हमारी, हाँ उससे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आउटपुट देख लें, आउटपुट सेलेक्ट कर लें जो करना है। फिर अगर आपको क्या करना है कि अगर आपकी वीडियो बहुत बड़ी है और आपके यहाँ लाइट सही नहीं आती है तो आपको इसको PNG करना है। इससे क्या होता है कि जो हमारी वीडियो रेंडर होगी वो एज ए इमेज होंगी। सोचो हमारे हमने इमेज कोई एनिमेशन बनाई 250 फ्रेम की, ठीक है, तो वो 250 इमेज ही रेंडर कर लेगा, फिर उनको हम एक साथ ऐड करके एक वीडियो बन जाएगी तैयार, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि अगर हमें वीडियो बनानी है डायरेक्ट, अगर आपके पास अच्छी लाइट है, वहाँ लाइटिंग जाती है और अच्छा PC है, तो आप इस पर जाएंगे, ठीक है, इससे वीडियो बनेगी डायरेक्ट। और एक सेटिंग और करनी है एनकोडिंग में जाके, एनकोडिंग, और यहाँ MPEG 4 और क्वालिटी कांस्टेंट बिट रेट, ठीक है। अब इससे अगर आप एनिमेशन करेंगे इस पर क्लिक करके तो डायरेक्ट एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी उसकी, जितने फ्रेम हमने दिए होंगे उसको। अब जितने फ्रेम यहाँ पर होंगे, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। आपने सोचा आपने सिर्फ 100 फ्रेम तक ही अपने एनिमेशन बनाई है और आपके 250 फ्रेम यहाँ पर है, तो उससे क्या होगा वो पूरे 250 फ्रेम ही बनाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या करना पड़ेगा हमें, हम नहीं चाहते कि हमें इतनी 100 के बाद वो वीडियो बनाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड पे क्लिक करेंगे, एंड पे ना क्लिक करके आप यहाँ से जा सकते हैं। ये अब क्या है कि यहाँ पे कितने शो कर रहा है 1 to 250 फ्रेम, हम चाहते हैं कि यहाँ पे 100 फ्रेम आए बस। ये देखो ये 100 फ्रेम हो चुके, ठीक है ना। तो हम ये क्या है कि जितनी हमने एनिमेशन बनाई जितने फ्रेम, तो उसको हम उतने फ्रेम रख सकते हैं। तो अगर बढ़ाना है तो हाँ 1500 कर दो, 150, 1500, तो देखो 1500 हो चुके हैं, ठीक है ना। जितना हम इसे बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना कम करेंगे उतना हो, ठीक है। अगर सोचो हमें फ्रेम कितने चाहिए, फ्रेम रेट कि कितनी, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो 30 FPS पे बनाना है, 20 पे बनाना है, 30 में बनाना है या 60 में बनाना है। तो तीन ही होते हैं जो यूज़ होते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अब 24 में हम बनाएंगे, 30 बनाएंगे तो हमारे जो फ्रेम जो कम यूज़ होंगे और हमें जल्दी वीडियो बनेगी, जल्दी रेंडर होगी।
आपके पास लो एंड पीसी तो सिर्फ आप 24 FPS से बनाए या 30 में बना लें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आपके पास अच्छा पीसी है या अच्छा लैपटॉप है तो आप 60 FPS यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अच्छा पीसी हो तभी यूज़ करें, आप 30 रखें तो भी अच्छा है, क्योंकि 60 में क्या होगा, सोचो अगर आपको एक एक एनिमेशन बनानी है 5 मिनट की, तो इसको कम से कम आपको 30,000 फ्रेम बनाने पड़ेंगे। समझ रहे, 30,000 लगभग। एग्जैक्ट तो 30 नहीं लेकिन 20 से 30 हज़ार के आसपास फ्रेम लगेंगे 60 FPS पे। लेकिन अगर आप इसी को 30 कर दोगे ना, तो ये मैं बताऊँ आपको सिर्फ 2,000 फ्रेम में बन जाएगी। तो सोचो कितना डिफरेंस है। इससे क्या होगा, आपके टाइम कम लगेगा, रेंडर टाइम कम लगेगा, आपको की फ्रेम ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेंगी, उसमें बहुत टाइम जाता है, तो इसलिए 30 सबसे बेस्ट होता है। मेहनत भी ज़्यादा लगेगी 60 FPS में। ठीक है, तो ये होगा रेंडर एनिमेशन, इनका कोई खास यूज़ नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है लेआउट। लेआउट क्या होता है, लेआउट होता है जो ये हमें शो हो रहा है, पूरा पैनल जो यहाँ पे शो हो रहा है ये लेआउट है। नहीं, ये वाला हिस्सा, ये जो आ रहा है, ये जो पोर्ट आ रहा है ये वाला, ये लेआउट है। अगर मॉडलिंग में करूँगा तो ये मॉडलिंग में चला जाएगा। ठीक है। स्कल्पटिंग में क्या होता है कि हमें मैं दिखाऊँ आप, इसका देखो, ये बॉडी में अगर मैं इसकी चेंज भी कर सकता हूँ बॉडी को। ये देखो, ये ऐसी है, ऐसे स्कल्पटिंग करना, ठीक है ना। मुझे चाहता हूँ मैं इस तरह के इसके सींग थोड़े से और इस तरह से चाहता हूँ, इस तरह से। इसका मुंह में थोड़ा सा इस तरह से चाहता हूँ, इस तरह से हम कर सकते हैं एडजस्ट। ये उसको फनी बनाने के लिए भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना। ये ब्रश होते हैं, यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्रश है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको अपने हिसाब से, अगर आप कुछ फनी बनाना है उसमें एनिमल को फनी करना है, और ये अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है आप वहाँ यहाँ भी चेंज होगा। ठीक है, ये सिर्फ यही चेंज होगा क्योंकि ये फाइल में यहाँ पे लोड हो चुका था, सिर्फ इसी में चेंज आएगा, ना कि आपके जो एनिमल्स है इसमें चेंज आएगा। ठीक है ना। अब एक होता है यूवी एडिटिंग। अब जैसे जैसे मैं बताऊँ आपको, अब इसके ऊपर आप देख रहे हो ये टेक्सचर लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर रियल हम इसका देखें, बॉडी इसकी ऐसी बॉडी है, और इसके ऊपर जो टेक्सचर लगा हुआ है ये टेक्सचर है इसका, बफेलो का जो टेक्सचर लगा हुआ है। अब यूवी एडिटिंग में चलते हैं। अब देखो, ये इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये देखो, ये है वो टेक्सचर जो इस पर लगा हुआ है, ये रहा, इससे वो टेक्सचर बना हुआ है। थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। अ, फिर आता है टेक्सचर पेंट। टेक्सचर पेंट में क्या सोचो, अगर हमें, मैं दिखाता हूँ, जिसकी नोज जो रेड करनी है, ये इसका सोचो मुझे येली नोज दिख रही है, इसको रेड बनानी है। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेड। अब मैं यहाँ लेके जाऊँ, देखो तो करूँगा कलर तेरा, तो ये देखो इसकी यहाँ जैसे जैसे हम यहाँ वो करेंगे वहाँ भी वो शो होगा। ठीक है ना। हम इस तरह से इसमें इसको वो भी कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है? हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं।
ये था पेंट करने के लिए, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते एनिमेशन में। इसका हम यूज़ जो करते हैं एनिमेशन में वो करते हैं, वो हम करते हैं शेडर का। शेडर के जरिए हम उसका कलर चेंज करते हैं, होता है यहाँ शेडिंग में। अब मैं इसका कलर कलर हटा देता हूँ, रुको। है ना, ये हो गया। अब मुझे इसका कलर रेड करना है। अब हमें देखेंगे इसका जो मटेरियल है, इसका जो टेक्सचर है वो किस में, वो इस वाले में है। अगर मैं इसे हटाऊँ, ठीक है, तो टेक्सचर चला जाएगा इस पर। तो अब मुझे इसका ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट ए, लिख सर्च करेंगे मिक्स कलर, इस कलर आ जाएगा, यहाँ रख देंगे बीच में। ठीक है, और इसको हम यहाँ से, देखो हम यहाँ से कर सकते हैं, हम वहाँ से नहीं करेंगे, वो तो मैं पेंट बस समझा रहा हूँ, लेकिन जो हम कलर लाएंगे वो यहाँ से लाएंगे। देखो इसको कम करूँगा, ये अपने टेक्सचर में आ जाएगा, और जब तक करूँगा तो कलर में बदल जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर होता है एनिमेशन, इसका कोई यूज़ नहीं करते हैं। ये वो रेंडर है कि कैसा रेंडर होगा आपका जब वीडियो जो बनेगी वो किस तरह की बनेगी, हम ये देख सकते हैं रेंडरिंग में, वो हम वहाँ भी देख सकते हैं। और ये कुछ नहीं है, और यार टेक्निकल चीज़ें इनको रहने देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी होगी। ये हमने पूरा चीज़ समझ ली, फाइल एडिट, रेंडर, विंडो लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग और रेंडरिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम इस पे, इस पैनल पे। रुको अभी रुको। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया था, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको सेलेक्ट करा, ये होता है मूव कराने के लिए, ये वाला होता है रोटेट कराने के लिए, ये वाला होता है स्केल कराने के लिए। ठीक है, वहाँ से स्केल करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, मोस्टली इन्हें कोई यूज़ नहीं करता ज़्यादा, मेन जो यूज़ होता है इसका होता है बस। और बाकी जो हम शॉर्टकट की से करते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये होता है ये वाला पैनल टाइमलाइन का। टाइमलाइन का यूज़ होता है हम एनिमेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब जो मेरे पास मॉडल हैं, जितनी मॉडल हैं, ठीक है, उनकी जो एनिमेशन बनानी है, मूवमेंट एनिमेशन, जैसे ये एम टी है, इसको आगे पीछे करेंगे, तो इसका जो एम टी है, इसको एनिमेट करने के लिए हमें इसको एम टी को सेलेक्ट करते ही, फिर सोचो मुझे यहाँ है, ठीक है, पहले यहाँ पर फिर कुछ फ्रेम आगे गए, और इसको कर दिया यहाँ पे, और आई दबा दिया। की फ्रेम कैसे लगता है, आई से, आई दबाने से सीधा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, ये मूव करने लगा, क्योंकि हमने इस पोजीशन से और यहाँ तक पोजीशन पर इस पर की फ्रेम लगा, इसकी पोजीशन हमने क्या कर ली, सेव कर ली। एक पोजीशन यहाँ सेव करी, एक पोजीशन यहाँ सेव करी, तो क्या कर रहा है, मूव करते हुए जा रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है और टी दबाना है, टी। अब देख रहे हैं ये कांस्टेंट पे सेव है। हमें क्या करना होता है, लीनियर, क्योंकि हम लीनियरली मूव करा रहे हैं उसे। ठीक है, तो लीनियरली कर लेंगे, इस तरह से वो लीनियरली मूव होगा। लीनियरली ध्यान रखना, लीनियरली मूव कराना। अब देखो मैं बताऊँ एक चीज़, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, इस पर कांस्टेंट पे क्लिक करा मैंने, तो क्या होगा, ये यहाँ से लेकर 49 फ्रेम तक तो यहीं रहेगा, देखना 50 फ्रेम पे वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट के लिए। इसका यूज़ होता है जैसे कि हमने एनिमल हम किसी चीज़ के अंदर से निकाल लें, आपने देखा होगा कि एनिमल जो फाउंटेन में से निकल रहा है, ठीक है, तब क्या करता है, एक एनिमल वहीं भी एक सेव कर, वहीं पे एक लगा लेते हैं, उसको कांस्टेंट एनिमेशन के जरिए उसको बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर हम लीनियरली कर लेंगे तो हमें दिखाई देता हुआ दिखाए, मतलब अगर हम पहले तो हम क्या करते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं इस तरह से, बहुत छोटा। ठीक है, फिर उसको हम मैं दिखाऊँ, जैसे मैंने छोटा कर लिया। और एक ध्यान बात रखनी है, आप ये देख रहे हो एक लाइन सी आ रही है, ये आपकी पूरी एनिमेशन खराब कर सकती है अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया। ये आती कैसे है, या तो ओ दबाने से आ जाएगी यहाँ पे, तो ऐसी होती है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ठीक है, इसका यूज़ करना ही बताऊंगा मैं आपको। तो हम इसको अगर हम ओ दबाएं, तो ये ऑन हो जाती है, ऑफ कर, इसको ऑफ करने के लिए ओ दबा देते हैं दोबारा। तो इसको ऑफ रखना है जब हम एनिमेशन बना रहे हो, वरना ये पूरी एनिमेशन खराब कर देती है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको छोटा रखा, देखो अभी डायरेक्ट बड़ा हो गया। तो इस तरह से हमें करने के लिए कांस्टेंट एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम हमें कहाँ पे कैसी नीड है, हम उसको
लीनियरली एनिमेट करना चाहते हैं या कॉन्स्टेंटली हम चाहते हैं वो डायरेक्ट शो हो, ठीक है, या फिर उसको दिखाएं कि वो कैसे आ रहा है उस जगह से, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारी एनिमेशन के बेस पे, ठीक है। तो इसको हम लीनियर रखते हैं, लीनियर रखेंगे, देखो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, देखो इस तरह से। और अब इसके अंदर ये तो हो गया की फ्रेम, अभी डिपेंड करना पड़ेगा आपको कितनी फ्रेम लगानी है। देखो मैं दिखाऊँ, अभी इतनी स्पीड से आ रहा है, इसकी स्पीड कम करनी है तो इसको हम बढ़ा देंगे, फिर स्लो स्लो आएगा, और स्लो करना है तो और की फ्रेम बढ़ा देंगे, तो और स्लो, अगर फास्ट करना है तो उसको फास्ट ले जाएंगे, तो देखो बहुत फास्ट आ जाएगा, डिपेंड करता है हमारी नीड कैसी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया, यहाँ से भी हम की फ्रेम बढ़ा सकते हैं। अब क्या होता है कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, अभी क्या होता है टाइम लाइन, इसे कहते हैं हम टाइम लाइन, यहाँ पर हम जाएंगे, ये शो, ये क्लिक कर हमने, यहाँ पर आगा शो टाइम लाइन, टाइम लाइन का यूज होता है एनिमेशन की फ्रेम लगाने के लिए, और उसको चेक करने के लिए वो वहाँ पे कितनी कितनी की फ्रेम पे चल रहा है, ठीक है। दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा होता है नॉन लीनियर, इसके जो मूवमेंट होता है जैसे रनिंग, अटैक करना, जंप करना, वो हमें मिलती है यहाँ पे नॉन लीनियर पे। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये इस तरह से एरो आ जाएगी, राइट क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो रख देंगे, अब दो आ गए हमारे पास। अब मैं इसमें जाऊँगा, नॉन नॉन लीनियर पे क्लिक कर दूंगा इस तरह से, ये देखो मेरे पास, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको बोन्स को, और इसको हटा के यहाँ से कर देना है। ये क्यों करते हैं हम, जैसे क्या होता है कि मल्टीपल मल्टीपल की अगर जितनी भी एनिमेशन होंगी सबकी एनिमेशन दिखाएगा यहाँ पे, लेकिन हमें किसकी चाहिए, जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा हो, तो सिर्फ इसको एरो पे क्लिक कर देते हैं, तो वही शो होती है जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे इसकी बोन को, तो इसकी एनिमेशन शो होंगी, तो इसकी एनिमेशन आ जाएंगी हमारे पास। सोचो मुझे ये यहाँ से आया, मुझे इसको यहाँ से जंप कराना है, तो मैं इसकी जंप को ऊपर कर दूंगा, फिर देखो जंप होता हुआ आएगा, समझ गए, इस तरह से। अब सोचो मुझे इसको नहीं जंप नहीं कराना, मुझे रन करा के लाना है बाहर, इस तरह से रन होता हुआ आएगा। अभी क्या हो रहा है कि हमारी एनिमेशन कहाँ तक लगी हुई है, हाँ 20 फ्रेम तक, लेकिन ये हमारी तो एनिमेशन सिर्फ यहाँ तक है इसकी रन की। इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्शन क्लिप में जाएंगे, और प्लेबैक रिपीट पे जाएंगे, इसको रिपीट कर देंगे, इसके एनिमेशन को रिपीट 20 फ्रेम के आसपास तक, क्योंकि पूरी जो 20 फ्रेम तक है वहां तक इसकी रनिंग एनिमेशन लग जाएगी, ठीक है। अब सोचो मुझे इसकी जो रनिंग है वो बहुत फास्ट लग रही है, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, जो प्लेबैक स्केल है क्या होगा, जो रनिंग का जो भागने की स्पीड है उसको थोड़ा स्लो कर देगा, और इसको मैं बढ़ाऊँ जैसे मैं दिखाऊँ, तो देखो कितना, ये कितना स्लो भाग रहा है, ये देखो कितना स्लो भाग रहा है। ये मोस्टली अगर आप 30 FPS पे यूज़ कर रहे हैं, 30 FPS पे एनिमेशन बनाने, तो इसको हमेशा वन रखना है, लेकिन अगर आप 60 FPS पे कर रहे हैं तो इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो 30 FPS पे तो 1 सही लग रही थी, लेकिन अगर आप इसको कर दोगे ना, इसको 1 करोगे, अब एक चीज़ देखना, तो कितनी तेज पैर देख रहे हैं इसके पैर, ये देखो कितनी तेज भाग रहा है, इसलिए हमें इसको 2 करना पड़ता है 60 फ्रेम पे। अब देखो सही लगेगा, देखो पैर देखना, पैर का मूवमेंट नहीं, वो तो मैंने फास्ट कर रखा है, इसका सिर्फ पैर, ठीक है ना, वो सही चल रहे हैं वो। और दिखाता हूँ, देखो इसलिए 60 FPS के लिए हमें इसको 2 करना होता है हमेशा, और 30 के लिए इसको 1 करना पड़ता है, ये देखो, तो वो उस FPS के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर आप अल्टरनेटिव यूज़ करोगे ना, तो वो 30 पे 2 करोगे तो वो स्लो लगेगा, और 60 पे 1 करोगे तो वो तेज़ लगेगा, तो उसको मैच करने के लिए हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। ये तो क्या कि नॉन लीनियर, सोचो अगर मैंने एक वीडियो बनाई है कस्टम एनिमेशन के ऊपर, उस पर हम कस्टम एनिमेशन कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम डोप शीट में जाते हैं, फिर एक्शन एडिटर में जाते हैं, फिर मैंने अभी इसके ऊपर अलग वीडियो बना रखी है कस्टम एनिमेशन के लिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये अलग अलग पैनल होते हैं, हम यहाँ से इसको ला सकते हैं। ये क्या होता है कि हम जितने पैनल है, ये सारे पैनल ना, सारे हम कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो ये एनिमेशन वाले जो पैनल होते हैं वो ये होते हैं सारे, तो टाइमलाइन, ग्राफ एडिटर, ड्राइवर्स और नॉन लीनियर, मोस्टली जो यूज होते हैं टाइमलाइन और नॉन लीनियर। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप इनको भी समझ पाओगे, ड्रॉप शीट को समझ जाओगे, ग्राफ एडिटर को और ड्राइवर्स को भी। लेकिन अगर आप नए हैं तो अभी आप सिर्फ टाइमलाइन और नॉन लीनियर को समझें, तो हमेशा दो यूज़ करनी है हमें जब भी हम एनिमेशन बनाएं, जैसे कि हम उसकी
बोन वाली एनिमेशन है उसको कंट्रोल कर सकें, और जो उसकी मूवमेंट की एनिमेशन को उसको कंट्रोल कर सकें। मूवमेंट वाली हमें ऊपर से करनी है और बोन वाली हमें नीचे से करनी है। तो हमें वो डिपेंड करना है हमें उसको कहाँ कहाँ रखनी है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमें रन कहाँ से कराना है, कि हमें 20 फ्रेम से कराना है और कितने फ्रेम तक कराना है, 160, तो उसको उतना ही उसको उतनी रेंज तक उसको रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं, हम इनको सपोर्ट डिलीट करते हैं। ठीक है। देखो जब भी आप एनिमेशन बनाओ आपको बनानी है इसमें, या तो इसमें या इसमें। इसमें आपको सिर्फ व्यू करने के लिए देखना है, मोस्टली इसमें बनानी है। और सबसे अच्छी होता है इसमें। ठीक है, मैश में। इसमें आपको सब चीज़ क्लियरली दिखाई देंगी। जैसे मैं देखो ये भी हाईलाइट अच्छे से दिखाई दे रहा है, और मैं इस पर कर दूंगा तो कोई अच्छे से दिखाई नहीं देगा, और इस पर कर दूंगा तो इस पे तो करना ही नहीं है। तो सिर्फ रेंडर व्यू देखने के लिए कि हमारी एनिमेशन कैसी दिख रही है उसके लिए। इसलिए मैंने तो हमेशा इस तरह से करना है, बताऊँ आपको। जब भी आप एनिमेशन बनाएं तो एक रेंडर व्यू का अलग सेक्शन खोल लें, यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट पे जाके। 3D व्यू पोर्ट होता है जो ये हमें दिखाई दे रहा है। देखो मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा, कैमरा है नहीं यहाँ पर, डिलीट कर दिया था मैंने। कैमरा मुझे यहाँ रख देना है कैमरे को। ये शॉर्ट्स मोड में हो रहा है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। आउटपुट 90/20 1080। ठीक है। कैमरे पे क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा, और इसको इतना कर लेना है जो क्लियरली दिखाई दे हमें, इस तरह से। और इस पे से इसको बंद कर देना है वाले को। इससे सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे लाइन दिख रही हैं और एम्प्टी सारे जो चीज़ें ये वो दिखाई, क्योंकि हम यहाँ पर वो देखना चाहते हैं जो हमें रेंडर व्यू में दिखाई देगा। इसको ऑफ करना है, तो इस पर कर लेना है। ठीक है ना। तभी ऐसे दिखाई देगा जब हम अपनी एनिमेशन तैयार कर लेंगे। तैयार कर रहे हैं करते वक्त हमें कैसी देखनी है तो ये हमें दिखाई देगा, कैसी बनेगी जब पूरी तरह हम एनिमेट कर लेंगे उसको, जब वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, तो हम यहाँ देख सकते हैं साथ के साथ। और यहाँ उसको हमें काम करना है एनिमेशन बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ लाइट नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा। तो जैसे मैं सन को लेकर आता हूँ तो देखो इस तरह से ये लाइट आ जाएगी। लाइट की हम आ, वो बढ़ा देते हैं इस तरह से। ठीक है ना। ऐसी कैमरा, अगर कैमरा में मूव कराना है साथ के साथ कैमरा भी मूव कराना पड़ता है एनिमेशन के साथ साथ। मैं आपको एक एनिमेट करके दिखाता हूँ। एनिमल लेता हूँ, एनिमल पे जाता हूँ। ठीक है। और मैं एक अपना प्लेटफॉर्म ले लेता हूँ। कर्सर यहाँ लेकर आएंगे। हमने हमें क्या करना है, ये सेलेक्टेड है पहले से। शिफ्ट एस, सेलेक्ट टू कर्सर, आ गया यहाँ पे। रोटेट करने के लिए आर जेड, पहले एम टी को सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना है कि उसको मूव कराने के लिए, जब भी मूव कराना है कहीं से कहीं पे भी एम टी सेलेक्ट करना है, ना कि हमारी ना तो हमें बोन सेलेक्ट करनी है ना ही इसकी बॉडी। अगर आप बोन सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से वो उसमें से निकल जाएगा एम टी में से, और आप बॉडी सेलेक्ट करोगे तो वो इस तरह से होगा। ठीक है। इसलिए हमेशा एम टी यूज़ करना मूव कराने के लिए। एनिमेशन के लिए बोन यूज़ करना है, बोन एनिमेशन के लिए या कस्टम एनिमेशन बनाने के लिए। इसे सेलेक्ट करेंगे आर जेड, कहाँ करना है हमें, इसका फेस 90 इस तरफ रखना है। ठीक है। तो ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है क्योंकि ना तो हमारे पास इसमें कोई लाइट है ना कुछ है, ना ही कोई एनवायरनमेंट है। ठीक है, हम चलते हैं एनवायरनमेंट में। यहाँ से सीन पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एनवायरनमेंट। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस पे चलता हूँ, सीन 6 पे। इस तरह से आ जाएगा।
ये मैंने ऐसे ही सब सेट कर रखे हैं, जो भी एनिमल पैक मेरे से बाय करेगा उसको इस तरह से मिलेंगे। ये हमारे पास है सब लाइट वाइट सब है। ये काव को एनिमेट करना है मुझे। अब मुझे कैमरा एंगल रखना है ये वाला, तो कंट्रोल ऑल्ट को यूज इसको सोच, इसको क्या करना है, इसको इस मोड में रखना है, इसमें इजी रहता है बनाने में। तो क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट जीरो, तो कैमरा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे हमें कैमरे को इस तरह से सेलेक्ट करना है। कैमरा ज़्यादा करीब आ गया है, या तो हम इस तरह से सेलेक्ट करके जी और माउस को इस तरह से कर सकते हैं पीछे को, इस तरह से एडजस्ट, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ से बाहर निकल के। ठीक है, अब इसको साथ के साथ मूव कराना है हमें। अब कैमरा बहुत बड़ा है तो इसको हम एस और ये छोटा कर लेते हैं। अभी भाई एक बात ध्यान रखनी है, अगर कैमरा ज़्यादा बड़ा है, अगर हमने इसको ऐसे छोटा करा है, तब इसको हम इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे कि हमने कंट्रोल ऑल्ट जीरो दबा के। देखो क्या होगा, इससे ये अपनी वापस पोजीशन में आ जाए, इसलिए हम एक बार छोटा करने के बाद तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे, है ना। और सोचो मुझे यहाँ से इसको आई 100 फ्रेम तो यहाँ तक मूव कराना है। तो लीनियरली नहीं है, लीनियर कर लेना है इसको, कि नॉन लीनियर में जाके रन की एनिमेशन देखनी है, रन की वाली है जाना, और एक्शन क्लिप, इसको हमने कितना करा है, शायद 100 करा है, 100 तक मूव करा के जैसे हम इसको यहाँ पे आइडल रखना, तरह से ही हो गया। अब सोचो हम चाहते हैं कैमरा मूव, अब इसके साथ साथ मूव कैमरे को कराएंगे। पहले तो अब क्या है कि जो एनिमल हमारा यहीं पर है, तो हम इसी यहीं पे पहले आई की फ्रेम लगा देंगे। अब ये कहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक मूव है, अब कैमरे को वहीं पे ले जाएंगे डायरेक्ट, और आई प्रेस कर देंगे। फिर टाइमलाइन पे करना था, अब इसको भी लीनियर कर लेंगे। अभी देखो साथ के साथ मूव हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है ना।